Hello friends, good morning to everyone. First of all, I want to tell the reason for online classes. As you know that now present time there is a very big issue for us. There is a coronavirus. Due to coronavirus, we have to decide to provide online classes for 12th board students who are preparing for the examination 12th board. So now we are here get together to discuss about a very interesting topic of English, that is transformation of sentence. Transformation of sentence ये आपके 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स आता है, यानी 3 से 4 मार्क्स का ये टॉपिक आपके 12th बोर्ड में आता है। हमको इसमें देखना क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती है जिसके कारण से हम उस चीज को सॉल्व करके समझ करके एक अच्छा मार्क्स ले सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक इसके अंदर जो आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म और कन्वर्ट assertive to exclamatory sentence. Next topic, assertive sentence to interrogative sentence. Third topic is one affirmative sentence to negative sentence. Fourth topic is one transformation of degree, and last but not the least, fifth is one removal of two. These 5 points regarding transformation of sentence, ये 5 पॉइंट होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के तहत आते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट अपना प्लेस रखता है। आपको पता है 3 से 4 मार्क्स का था, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से इसको सोल्व करके बताएंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर ये 1 by 1 करके हम पूरे टॉपिक को सॉल्व करेंगे, पूरे टॉपिक को हम समझेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिसको हम बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जैसे 12th बोर्ड के एग्जाम में बैठिएगा इंग्लिश 100 मार्क्स में, तो इंग्लिश 100 मार्क्स का जो सबसे ग्रामर का जो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसी के आधार पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और उस पे लिखा रहेगा आंसर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, डू एज डायरेक्टिव। यानी जो ये इस पे से जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन होगा रिमूवल ऑफ टू से, दूसरा क्वेश्चन होगा असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करें, तीसरा क्वेश्चन होगा असर्टिव से इंटरोगेटिव में चेंज करें, या हो सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री से भी दे। तो हम लोग इन चारों टॉपिक को एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to discuss assertive to exclamatory sentences. Assertive to exclamatory sentence. First of all, assertive sentence को डिफाइन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। assertive sentence होता क्या है? असर्टिव सेंटेंस को अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो इसको कुछ लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस के नाम से जानते हैं, यानी इसका एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस में केवल आपको पता होना चाहिए द सेंटेंस विच गिव द सेंस ऑफ यस और नो, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंस देता है उसी को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यू कैन से ऑल्सो स्टेटमेंट, मतलब क्या कि जो केवल इतना बताए कि सेंटेंस पॉजिटिव है या सेंटेंस नेगेटिव है, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं,
जैसे लिखते हैं आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। एक एग्जांपल है आई डू नॉट प्ले फुटबॉल। इट मीन्स व्हाट, ये पॉजिटिव सेंस क्रिएट कर रहा है और ये निगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। तो वैसा सेंटेंस जो केवल पॉजिटिव और नेगेटिव है तो उसको क्या बोलेंगे हम, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, तो इसको हम शॉर्टकट में समझेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं किसी भी चीज को देख करके एक आश्चर्यजनक फीलिंग आती है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यानी द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड इज नोन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सपोज हम देखते हैं, क्या सपोज कहीं हम विजिट करने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी खूबसूरत सी बिल्डिंग दिखाई देती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, वाह कितना अच्छा बिल्डिंग है, व्हाट अ बिल्डिंग इज दिस। मतलब क्या, उसको देख करके एक आश्चर्यजनक फीलिंग आई, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो हमें सीखना ये है, हमें लर्न करना ये है कि इसमें से इसमें ट्रांसफॉर्म कैसे करें। इट मींस डिक्लेरेटिव टू एक्सक्लेमेटरी कैसे हो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप वाइज इसको हम करते हैं, बहुत इजी है, कुछ इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसे कुछ हम स्टेप वाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट करना क्या है, स्टेप फर्स्ट में मूव करना है वर्ड टिल द हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसका मतलब धीरे धीरे हर चीज डिटेल में बताएंगे। स्टेप 2 में क्या करना, बिल्कुल इजी मेथड है, रिमूव एडवर्ब। कैसे एडवर्ब को, जिसमें जैसे सो लिखा हो या वेरी दिया हुआ हो या लवली, एक्सट्रीमली, ऐसे वर्ड दिया तो इनको रिमूव कर देना है। लास्ट स्टेप, स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में क्या करना है, इसमें एक दो चीज को ऐड करना है बिफोर ए और एन, व्हाट और हु। अब जैसे हम इसमें एक चीज एग्जांपल लेते हैं, क्लियर है। एग्जांपल ये, he is very handsome boy। एक एग्जांपल है, he is a very handsome boy। वह एक काफी स्मार्ट लड़का है, हैंडसम लड़का है। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, अब इसको एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप, पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, मूव, यानी उन शब्दों को मूव करना है कहां, लास्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे सपोज वर्ड टिल द हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, इज है। तो यहां से लेकर के यहां तक, अगर सपोज यहां मेन वर्ब होता तो यहां से लेकर यहां तक पूरे को मूव कहां करना है, लास्ट ऑफ द सेंटेंस, यहां पे मूव करना है। अब इसको मूव करके लिखना है डायरेक्ट यहां पे, अ वेरी हैंडसम बॉय ही इज। कोई प्रॉब्लम? दोबारा देखते हैं। फर्स्ट स्टेप कहता है कि शब्दों को हेल्पिंग वर्ब तक, जहां तक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, जहां तक सेंटेंस में मेन वर्ब दिया हुआ है, उसको फर्स्ट से हटा करके लास्ट में लिख देना है। तो फर्स्ट में क्या है, ही इज,
हेल्पिंग वर्ब तक यहां से यहां तक, सपोज यहां से यहां तक कुछ भी होता तो इसको उठाकर कहां लिखते, लास्ट में। तो जब इसको लास्ट लिखेंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, अ वेरी हैंडसम बॉय ही इज। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में कहता है कि जो भी एडवर्ब दिया हुआ है, सो दिया हुआ है, वेरी दिया, लवली दिया, एक्सट्रीमली, तो इन एडवर्ब को क्या करना है, रिमूव कर देना है, हटा देना है। अब इसमें से हटा कर लिख रहे हैं क्या, अ वेरी हैंडसम बॉय ही इज। अब इसमें से वेरी हटा दिए तो क्या हुआ, अ हैंडसम बॉय ही इज। अब स्टेप थर्ड में क्या करना है, ऐड व्हाट और हु। अब इसमें क्या करना है, यहां पे केवल सिंपल में ऐड क्या कर देंगे, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज। लास्ट में यू शुड पुट एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ए हैंडसम बॉय ही इज, तो उसमें ऐड क्या हमने किया, व्हाट। अच्छा, ऐड क्या करना है, कैसे ऐड करना है, एक ट्रिक छोटा सा मैं बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना। एक छोटा सा ट्रिक मैं बता रहा हूं। जब भी सेंटेंस में जहां पे वेरी दिया हुआ हो या सो दिया हुआ हो तो इसके जगह पे आप हु को यूज करेंगे। जिस सेंटेंस में अब वेरी दिया हुआ हो तो उसके जगह पे आप व्हाट का यूज करेंगे। ये आप ट्रिक हमेशा याद रखेंगे। अब इस सेंटेंस में क्या दिया हुआ था, ए वेरी। क्या दिया हुआ था, ए वेरी। तो यहां पे क्या ऐड किया हम, व्हाट। अगर किसी सेंटेंस में केवल वेरी होता तो क्या यहां पे ऐड करते हैं, हु। दोबारा हम इस सेंटेंस को पूरा क्लियरली बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। जब भी असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना हो तो सिंपल इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस है, ही इज अ वेरी हैंडसम बॉय, वो एक बहुत स्मार्ट लड़का है, खूबसूरत लड़का है। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया कि हेल्पिंग वर्ब तक, पूरे सेंटेंस में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब कहां तक है या मेन वर्ब कहां है। तो मेन वर्ब के पहले वाले शब्द तक या मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के पहले वाले शब्द तक उस पूरे को हटाएंगे, लास्ट में लिख देंगे। तो यहां पे इज है तो यहां से पहले जितने होंगे सभी को यहां से हटाएंगे, कहां लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे। तो क्या लिखे, अ वेरी हैंडसम बॉय ही इज। दूसरे स्टेप में क्या किया, रिमूव। किसको रिमूव करना है, एडवर्ब को। तो एडवर्ब इसमें क्या दिया हुआ है, वेरी। एडवर्ब क्या दिया हुआ है, वेरी। उसको रिमूव करके हमने क्या किया, ए हैंडसम बॉय ही इज। तीसरा स्टेप में हमने क्या किया कि ऐड करना है। क्या ऐड करना, व्हाट या हु। तो हमने क्या यहां पे ऐड किया, व्हाट अ हैंडसम बॉय ही इज। यही आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये हमने स्टेप वाइज बताया, आपको बताया कि जिसमें ए वेरी हो व्हाट का यूज करेंगे, जिसमें सो या वेरी हो तो उसमें हु का यूज करेंगे। आपको ये चीज बहुत हेल्प करेगा। और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना है। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, यहां पर लिख रहे हैं सी इज a very इंटेलिजेंट गर्ल। अब इस सेंटेंस को मुझे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक को क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस क्या बना, अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि जो भी एडवर्ब हो उसको क्या करना है, हटा देना है। तो क्या लिखेंगे हम, अ इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। यहां पे एन इसलिए कि यहां ये वॉवेल है, वॉवेल के पहले हम एन लगाते हैं। स्टेप लास्ट। अब इसमें क्या है, ए वेरी, तो क्या लगाएंगे, व्हाट। तो यहां लिखेंगे व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल सी इज। तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी में चेंज हो गया। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए स्टेप बाय बताया। आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जैसे डायरेक्ट अगर बनाना हो तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको इस बात का ध्यान में, यहां पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर देना है।
जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, यहां पे अगर लिखते हैं ऐसे, दिस इज वेरी बिल्डिंग, दिस इज वेरी बिग बिल्डिंग। अब इसे मुझे डायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। कैसे करेंगे? डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहां पे ध्यान देना। व्हाट अ बिग बिल्डिंग दिस इज, लास्ट। तो आपको इस तरीके से चेंज करना, आपको डायरेक्ट चेंज करना। एग्जाम आता है अगर आपको डायरेक्ट चेंज करना है, आपको ऐसा स्टेप वाइज नहीं करना। ओके, और मैंने समझाने के लिए ऐसा किया। क्लियर है? गॉट इट? नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं। इसके 2-3 टर्म्स कंडीशन है, 2-3 केसेज है, आपको केवल उस पर ध्यान रखना है। बिल्कुल इजी है और इससे 1 मार्क्स बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। नेक्स्ट, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करना है आपको? जैसे अगर किसी सेंटेंस को कोई असर्टिव सेंटेंस है, अगर वो स्टार्ट हुआ है आई विश या earnestly desire, अगर कोई सेंटेंस, इफ an assertive sentence starts from I wish, I earnestly desire, then you have to change it oh that or oh for would that, etc. आप एक में से किसी एक पे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पे एग्जांपल लिख रहे हैं, आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता, काश मैं अमीर होता। ये सिंपल सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को मुझे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो हमें पता है इसको किस में चेंज करना है, ओ दैट, ओ फोर या वुड दैट में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ओ दैट आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। या इसको ऐसे लिख सकते थे, वुड दैट आई वर रिच, या ऐसे लिख सकते थे, ओ फोर आई वर रिच। तो ये हुआ फर्स्ट केस, जैसे इसको हम चेंज करेंगे। इसका केवल 2 केस है, आप केवल 2 केस को ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। जैसे पहला केस तो ये हो गया, एक नॉर्मल तरीका पहले बता दिए। ये सेकेंड केस है, अब मैं सेकेंड केस डिस्कस कर रहा हूं। सेकेंड केस में करना क्या है, फ्रेज इंटरजेक्शन। अगर कुछ तरह स्टार्टिंग सेंटेंस के बिगिनिंग में बिल्कुल स्टार्टिंग इस तरह से कोई वर्ड दिया हो, इट इज सैड, एक्सट्रीमली सैड, तो जब भी इस तरह के हो तो सैड के केस में आपको पता है हम लोग इंटरजेक्शन एलएस का यूज करते हैं। या कुछ इस तरह से दिया हो, इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, तो आपको इसकी जगह पे ब्रेवो का यूज करना है।
या इस तरह से दिया हो, इट इज द मैटर ऑफ जॉय। किसको यूज करना है हुर्रा में, कि जब भी खुशी की बात होती है तो वहां पर हुर्रा वर्ड का यूज करते हैं, हुर्रे का यूज करते हैं। या इट इज द मैटर ऑफ कंटेंट या सेम। यहां पे फाइव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? फाइव का। मतलब ये इट इज द मैटर ऑफ कंटेंट, ये काफी शर्मिंदगी की बात है। सेम और कंटेंट का मतलब शर्मिंदगी की बात है, तो वहां पे फाइव मतलब छी का यूज करते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं छी। इट इज द मैटर ऑफ जॉय, मतलब ये काफी खुशी की बात है, तो वहां पे किसका यूज करना है? हुर्रे। इट इज द मैटर ऑफ प्रेज, किसका यूज करेंगे? ब्रेव। और जब भी दुख की बात हो तो वहां पर एलएस का यूज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल्स नंबर फर्स्ट, इट इज द मैटर ऑफ praise that you have done very well। अब ये सेंटेंस है, इसे मुझे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है। करेंगे क्या? अब हमें पता है कि इट इज द मैटर ऑफ प्रेज है, तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे? केवल ब्रेवो। तो लिखेंगे ब्रेवो, यू हैव डन वेल। मतलब यहां पे किसी की बात हो रही प्रेज का, मतलब काफी खुशी की बात है, काफी प्रशंसनीय बात है कि तुमने काफी बहुत अच्छा किया, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो इसको मुझे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो हमने किया क्या? इट इज द मैटर ऑफ प्रेज दैट, इसको हम ब्रेवो में कंक्लूड करेंगे। इसके बाद क्या लिखे? यू हैव डन वेरी वेल, आपने बहुत अच्छा किया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया, इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर अ लायर। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। क्या है? इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट दैट यू आर अ लायर। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि तुम बहुत झूठ बोलते हो। ऐसे सेंटेंस को मुझे एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो आप करेंगे क्या? आपको पता है कि इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, इट इज द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट किस में चेंज करेंगे? फाइव मतलब छी। तो यहां पर क्या लिखेंगे? फाइव क्या लिखेंगे? यू आर अ लायर। ये एक्सक्लेमेटरी में चेंज होगी। एक और एग्जांपल, सपोज अगर ऐसे लिखें, इट इज सेड दैट ही फेल्ड इन एग्जाम। बहुत दुख की बात है कि वो एग्जाम में अनुत्तीर्ण हो चुका है, फेल हो गया है। ऐसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? अब हमें पता है इट इज सेड के बदले क्या लिखवाए थे? एलएस। क्या लिखवाए थे? एलएस। अब क्या लिखेंगे? ही फेल्ड इन एग्जाम, ही फेल्ड इन। बिल्कुल इजी है, आप रूल से चले जो हम बता चुके हैं, बिल्कुल इजी है। और ये आपको एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? पूरा अगर टॉपिक जो लिखवाए थे 5 के 5, उन सभी पांचों से 3 से 4 मार्क्स का कंफर्म पहला क्वेश्चन ग्रामर में यही होता है। ट्वेल्थ बोर्ड का पेपर देख ले, प्रीवियस ईयर का पेपर देख ले, 100 मार्क्स का पेपर देखेंगे, इसका आपको पहला क्वेश्चन यही मिलेगा जैसे पेपर ओपन करेंगे। तो हम क्या देखें? सबसे फर्स्ट केसेस पढ़े क्या? हाउ टू चेंज असर्टिव सेंटेंस टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हमने यहाँ 3 मेथड बताया कैसे इसको चेंज करना है। इसके बाद 2 स्पेशल कंडीशन बताए, केस फर्स्ट और केस 2।
बिल्कुल इजी है और मुझे नहीं लगता ऐसा कि इसको बनाने में कुछ प्रॉब्लम है। हर चीज को मैंने डिटेल में बताया है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हम देखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव सेंटेंस टू इंटरोगेटिव सेंटेंस। हम असर्टिव सेंटेंस को उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में कुछ हम डिस्कशन यहाँ करते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज मैं दूंगा, मिनिमम उसमें 5 से 10 क्वेश्चन होंगे। उस सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट में लिख देना है, उसका मैं रिप्लाई भी आपको करूंगा। तो आपको क्वेश्चन मैं दूंगा ये सॉल्व करने के बाद, इसको बताने के बाद। तो सेकेंड टॉपिक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाउ टू कन्वर्ट या हाउ टू चेंज assertive sentence to interrogative sentence. How to change assertive sentence to interrogative sentence. Next topic is this. हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसे ओनली 2 स्टेप में हम इसको क्लियर करेंगे और I think this is very important steps you should keep in your mind when you are going to change assertive sentence to interrogative sentence. First of all, first step is that convert क्या करना है, जब भी affirmative sentence दिया हो, when affirmative sentence is given in your question, अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अगर सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस दिया है, पॉजिटिव सेंटेंस दिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। किसमें इसको चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे। एंड सेकंड इज वन, इफ नेगेटिव सेंटेंस इज गिवन इन योर क्वेश्चन पेपर, अगर नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, देन यू हैव टू चेंज इट इनटू पॉजिटिव, you can say also affirmative. किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव में। नेक्स्ट स्टेप इज दैट, सेकेंड स्टेप ये क्या है, मूव। किसको मूव करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को मूव करना है कहां पे, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी वाक्य के शुरुआती में, यानी स्टार्टिंग ऑफ द sentence. These 2 very simple steps. तो फर्स्ट इसको हम एग्जाम्पल के हेल्प से इलेबोरेट करते हैं। पहला फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं। सपोज एक एग्जाम्पल है, आई एम प्लेइंग अ प्ले। I am playing a play. फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिंपल ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है कि मैं एक नाटक खेल रहा हूं, मैं एक ड्रामा खेल रहा हूं। अब इसको मुझे किस में चेंज करना है, इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो उसको किस में चेंज करेंगे, हम निगेटिव में चेंज करेंगे। तो पॉजिटिव उसको निगेटिव में चेंज करेंगे, क्या लिखेंगे, आई एम नॉट प्लेइंग अब प्ले। कोई प्रॉब्लम, पॉजिटिव था, नेगेटिव चेंज कर दिए। सेकेंड स्टेप कहता है मूव। किसको मूव करना है, हेल्पिंग वर्ब को। कहां मूव करना है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है, एम है, तो इसको कहां लाना है, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। तो क्या लिखेंगे इसको, एम आई नॉट प्लेइंग अ प्ले, एम आई नॉट प्लेइंग अ प्ले। अब देखिए इसका इंटरोगेटिव बन गया। तो हमने देखा क्या, केवल 2 स्टेप में इसका इंटरोगेटिव हमने सीख लिया। एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल है, यू आर नॉट वॉचिंग अ मूवी। तुम एक फिल्म नहीं देख रहे हो। ये कौन से सेंस में, निगेटिव में है, तो इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यू आर वॉचिंग अ मूवी।
जब पॉजिटिव में चेंज हो गया तो अब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को मूव करना है कहां, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब कहां लाना है, फर्स्ट में लाना है। तो क्या लिखेंगे, आर यू वाचिंग अ मूवी, ये इसका इंट्रोगेटिव बन गया। मतलब हमने इसमें बेसिक चीज क्या देखा कि अगर पॉजिटिव होगा, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज इट इनटू नेगेटिव। पहले उसको किससे चेंज करेंगे, नेगेटिव में। देन आफ्टर अगर सपोज सेंटेंस नेगेटिव दिया हुआ है तो ये फर्स्टली चेंज इनटू पॉजिटिव, उसको सबसे पहले किससे चेंज करेंगे, पॉजिटिव में चेंज करेंगे। इसके बाद हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब अगर दिया रहे तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे और बाकी सेम एडिटिव लिख देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो आप एग्जाम में कैसे करना है, डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करना है। क्या करना है, डायरेक्ट कन्वर्ट करना है। जैसे यहां पे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, आप क्वेश्चन को देखेंगे, एक क्वेश्चन आपने लिखा, यू हैव टेकन डिनर, यू हैव टेकन डिनर। अब इस सेंटेंस को मुझे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इंट्रोगेटिव में। डायरेक्ट इसको चेंज करना है। पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव में चेंज करना होगा तो क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे, हैव यू नॉट टेकन डिनर, ये इसका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं इसको, haven't you taken dinner, both are same, both are correct, दोनों सही है और दोनों के दोनों क्या है, एक जैसे हैं। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है, यानी आपको असर्टिव से इंट्रोगेटिव ऐसे चेंज करना है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नेगेटिव में इंट्रोगेटिव बनाएंगे, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो उसका पॉजिटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे। आपको ये दो चीज, बेसिक चीज को ध्यान रखना है। आगे हम इसका कुछ टर्म्स कंडीशन के बारे में बात करते हैं। इसका फर्स्ट टर्म्स कंडीशन क्या है, ये तो रहा नॉर्मल। इसका सबसे फर्स्ट केस का हम बात करते हैं जो बिल्कुल इजी है और बिल्कुल बनेगा आपसे। जैसे फर्स्ट केस इसका ये है, सपोज सम टाइम होता है केस फर्स्ट, इफ helping verb is not given in a sentence, then firstly check the tense of the following sentence। मतलब क्या, कुछ सेंटेंस ऐसे भी आपके एग्जाम में मिलेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ नहीं रहेगा। अगर हेल्पिंग वर्ब दिया रहेगा तो इजीली बना देंगे, जैसे पहले प्रोसेस बताया। अगर सपोज हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या करेंगे, जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखना है, वहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब मानना है do, does, did। जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा, देन आफ्टर फर्स्टली आप उस सेंटेंस को देखो कि वो सेंटेंस कौन सेंटेंस से बिलोंग करता है। अगर टेंस पता चल जाएगा तो उसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब आपको कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस यहां पे लिखते हैं, एक सेंटेंस है he plays cricket, he plays cricket। अब इस सेंटेंस को मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें पता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है और सिंपल प्रेजेंट में डू और डज का यूज करते हैं। हमें पता है कि ही के साथ डज का यूज करते हैं। जब टेंस वाले वीडियो को देखेंगे, टेंस वाले चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, अगर स्टेप वाइज चलेंगे तो स्टेप वाइज ऐसे बना सकते हैं, he does not play cricket। मतलब पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिए, अब इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, does he
नॉट प्ले क्रिकेट, या कुछ लोग इसको ऐसे ही बनाते हैं डजंट ही प्ले क्रिकेट। ये दोनों सही है और दोनों एक ही मेथड से है। तो आपको इतना प्रोसेस नहीं करना है। अगर ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है, आपको पता है कि डू या डज होगा, इसका हेल्पिंग वर्ब, तो डायरेक्ट इस तरीके से बना देना। इतना ये स्टेप को लिखना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अब मैंने समझाने के लिए कर दिया कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा उसका जो इंटरोगेटिव बनाएंगे नेगेटिव से बनाएंगे, जब सेंटेंस नेगेटिव होगा उसका जो इंटरोगेटिव बनाएंगे पॉजिटिव से बनाएंगे, यानी उल्टा कर देना। तो सबसे फर्स्ट केस यही था। सेकंड केस के बारे में चलते हैं। सेकंड केस, अगर किसी सेंटेंस में आपको नेवर मिलता है, नेवर का मतलब कभी नहीं और एवर का मतलब हमेशा, यानी जब नेगेटिव रहेगा सेंटेंस तो क्या बनाना है पॉजिटिव, और जब सेंटेंस पॉजिटिव रहेगा तो क्या बनाएंगे नेगेटिव। अगर किसी सेंटेंस में आपको नो मिलता है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे एनी में। अब इसी से देखो इंटरोगेटिव बनाते हैं। सपोज अगर यहां पे ऐसे लिखे राधा विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस, मतलब इसका यह है कि राधा कभी भी मेरी दया को नहीं भूलेगी, जो मैंने उसे हेल्प किया वो कभी भूलेगी नहीं। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव आपको मैंने क्या सिखाया कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर पहले। दूसरा ये, जब सेंटेंस जिस सेंटेंस में नेवर आ जाता है वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जिस सेंटेंस में नेवर वो सेंटेंस नेगेटिव, जिस सेंटेंस में नेवर वो सेंटेंस पॉजिटिव। जब नेगेटिव है तो इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा पॉजिटिव बनेगा। यहां लिखेंगे विल राधा, नेवर की जगह क्या इनपुट करेंगे एवर फॉरगॉट माय काइंडनेस। यानी हमने पहले हमेशा हम बेसिक चीज पे ध्यान दे रहे हैं। आपको हमेशा बेसिक चीज देखना है कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा आपको उसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है पॉजिटिव करके। तो सेंटेंस नेगेटिव था, इसको मैंने पॉजिटिव बना दिया, हेल्पिंग को बाहर निकाल दिया, यही इसका क्या होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। या सपोज ऐसे रहेंगे नो वन नोज यू, तुम्हें कोई भी नहीं जानता है। अब हमें क्या करना है इसको इंट्रोगेटिव बनाना है। तो हमें पता है कि नो की जगह क्या लिखना है एनी लिखना है। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब होता तब तो बाहर निकालते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट का है। और आपको बताए थे कुछ देर पहले कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब क्या लिखते हैं डू या डज। तो नो वन की सिंगुलर है क्या लिखा डज, यहां लिखेंगे डज एनीवन नो यू, ऐसे भी इसका बन गया। तो आपको ऐसे कोशिश करना है। तो कहने का मतलब आपको दो चीज हमने पढ़ाया। पहला केस ये बताए कि जब भी सेंटेंस नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे। दूसरा ये बताया कि जब जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या कंक्लूड करेंगे डू डज और डिड। तीसरा ये केस बताया कि जब भी नेवर होगा उसकी जगह पे वर्ब पुट करेंगे, नो होगा तो एनी पुट करेंगे। ठीक है, मतलब हम बार बार फोकस ये कर रहे हैं सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। जब आगे बढ़ते लास्ट केस है ये, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये लास्ट केस है। लास्ट केस ये है केस नंबर 3 और ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
आप 12th बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, आप पिछले साल का उससे लगातार 5 साल का क्वेश्चन देखें, उसमें इस केस से 2 क्वेश्चन पूछा हुआ मिलेगा आपको। आप पिछले ईयर का भी देख सकते हैं, उसमें क्वेश्चन मिलेगा आपको। जब भी कोई सेंटेंस एवरीवन या एवरी करके कुछ भी स्टार्ट हो, या एनीवन, जब भी इस तरह कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, या ऑल, तो ऐसे सेंटेंस को जब इंट्रोगेटिव हम बनाएंगे तो उसको हम इस स्ट्रक्चर में बनाएंगे। जैसे देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं यहां पे, जैसे आप लिखेंगे एवरीवन wants to become ग्रेट। हर कोई इंसान महान बनना चाहता है। अब इसका मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है। तो एवरीवन है, यानी सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव है, तो सेंटेंस क्या बनाएंगे निगेटिव में। तो निगेटिव बनाने के लिए यहां पे क्या करेंगे, नोट जोड़ेंगे। बोलो, अब इसे निगेटिव है तो यहां पे निगेटिव बनाने क्या लिखेंगे, नोट जोड़ेंगे। अब यहां पे निगेटिव बनाने के लिए नोट जोड़ेंगे। अब इसको बनाना है तो लिखेंगे who doesn't want to become great। एक चीज ध्यान रखना है आपको कि जब आप असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हो या असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, कभी भी सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज। जैसे आपको ध्यान, जैसे एवरीवन वांट्स टू बिकम ग्रेट, हर इंसान महान बनना चाहता है। हु डज नॉट वांट टू बिकम ग्रेट, महान बनना कौन नहीं चाहता है। दोनों का लगभग मीनिंग सेम है। तो आपको ध्यान रखना है मीनिंग should not be changed at any cost। मतलब जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग सेम आना चाहिए। या इसको ऐसे ही कुछ लोग बनाते हैं, डज एवरीवन नॉट want to become great। मतलब क्या कि आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर रख के भी बना सकते हैं या हु को जो जोड़ के बना सकते हैं। दोनों में से जो आपको सुटेबल लगता है वैसे बना सकते हैं। तो यही आपका था हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव टू इंट्रोगेटिव, हाउ टू कन्वर्ट असर्टिव टू एक्सक्लेमेटरी। आपका जो 3 पॉइंट बच गया है, पॉजिटिव से निगेटिव में यानी अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री कैसे होगा, डिग्री का ट्रांसफॉर्मेशन, और लास्ट बच गया रिमूवल ऑफ टू। तो ये अगले टॉपिक में आपको मिलेगा। जब अगला वीडियो बनेगा तो उसमें आपको पॉजिटिव से निगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी पॉजिटिव डिग्री में हो तो कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बनेगा, किसी सेंटेंस में अगर टू दिया हो, टू दिया हो, तो इसको कैसे हम रिमूव करेंगे सेंटेंस से। तो ये 3 टॉपिक आपको अगले वीडियो में मिलेगा। यानी यहां से यहां तक का जहां तक अभी हम पढ़ाए हैं वहां तक का 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, उस 5 क्वेश्चन को सोल्व करके लाइएगा। नेक्स्ट क्लास में उसको हम क्या उसको सोल्व करके या तो उसमें डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका आंसर हम वहीं पे दे देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। थर्ड, इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। फिफ्थ, ये 5 सेंटेंस हैं, इसको सोल्व करके आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका हम रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।